एक ऐसी किताब जिसकी कुछ बातें भी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी दिनचर्या में उतार ली तो गाइज आई बेट कि आपको इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। हेलो गाइज, डिकोडेम हियर, और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के 5 ऐसे सीक्रेट्स जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, अपनी सक्सेस के ग्राफ को बढ़ा सकते हो। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, गाइड योरसेल्फ विद द विजडम ऑफ एज एंड नॉट बाय द इनएक्सपीरियंस ऑफ यूथ। अब इस पॉइंट की थोड़ी सी गहराई को हम समझते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। सबसे पहले आते हैं बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा आता है मूर्ख व्यक्ति। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना होता है गाइस कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट लेवल पे होता है। आपका माइंड हमेशा बढ़ता रहेगा, आप सीखते रहोगे, तभी आप अपने विजडम को अपनी उम्र के साथ लेवल अप कर पाओगे। अगर आप एक पॉइंट पे रुक जाते हो, अगर आपका एक गोल मान लीजिए अचीव हो गया और आप वहीं रुक गए, तो इसका मतलब है कि आप बुद्धिमान नहीं हो। आपको उस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर जाना है, आपको सीखना है अपनी एज के साथ। तो यही चीज़ है कि अपने यूथ में जो आपने इन एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं उनसे मत सीखना, अपनी विजडम को अपनी एज के साथ ग्रो करना। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, लर्न टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अब अपने एक्सपेंसेस, जो भी आप पैसा कमा रहे हो, अब वो आपकी नीड्स एंड वांट्स में इन्वेस्ट जरूर होता है, लेकिन कुछ पैसा आप अपने लेजियर्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन हमको क्या करना है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी में चले गए, चलो यार आज पैसे बच गए हैं, तनख्वाह आ गई है, मेरी तरफ से सबको पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब हमको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, मेक ऑफ योर अर्निंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई योर मनी। अब इसका क्या मतलब है गाइस, आपने जो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया था, अब आपको उन पैसों को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपनी अर्निंग्स को, अपनी जो अर्निंग्स है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, एक बिजनेस हो सकता है जो आप सेटअप कर रहे हो, आप स्टॉक्स में अपना पैसा लगा सकते हो। हाँ, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना जिसको मैं बाद में बताऊंगा, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है सेव एटलीस्ट 1/10 ऑफ योर अर्निंग। अब ये पॉइंट गाइज मुझे इस किताब का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में एक सबसे अच्छा पॉइंट लगा। आप अगर 10,000 कमाते हो, अगर 20,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, गाइज मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इस किताब की कि एक अरकद नाम का व्यक्ति था और वो बहुत ही गरीब था। इस किताब में मतलब सर ने बताया है कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था अरकद नाम का। बेबीलोन की कहानी है, करीब कुछ 3,000-3,500 साल पुरानी कहानी है ये। तो अरकद नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, उसको एक आदमी था नोमेसीर नाम का। नोमेसीर नाम के व्यक्ति ने उस आदमी को, अरकद को, ये सिखाया था कि तुमको अपने पैसे में से 1/10 पार्ट कैसे सेव करना है। उसने सिर्फ इतना सिखाया था उसको, और वो उस चीज़ को सीख के अपनी ज़िंदगी में सबसे अमीर आदमी बना था पूरे बेबीलोन का। तो आप भी यही करें, कोशिश करें कि आप अगर 10,000 भी कमा रहे हो तो उसका 1/10 पार्ट कितना होगा, 1,000 ही तो होगा। 9,000 आपका नीड्स एंड वांट्स एंड लेजियर्स में आप इन्वेस्ट कर दो, लेकिन जो आपका 1/10 पार्ट होगा उसको आप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि वो आपका पैसा है जो आपके बिजनेस में लगेगा, जो आपका प्रॉफिट क्रिएट करेगा, जो आपका पैसा मल्टीप्लाई करेगा। तो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज, दैट मेक एटलीस्ट 1/10 ऑफ योर अर्निंग इन योर सेविंग्स। अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट पे और बताता हूं कि मैंने क्या पॉइंट आपको बताया था कि मुझे लास्ट में बताना है। नेवर इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस इन विच यू डू नॉट हैव एनी नॉलेज। अगर आप अपने पैसे स्टॉक में उड़ा देते हो तो आपको बहुत दुख होगा। वो दुख किस लिए होगा, क्योंकि आपको उस चीज़ में अभी स्किल नहीं है। तो आपको सबसे पहले गाइस क्या करना है, उसमें सीधा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी है। आपको अपने पैसों को पहले बचा के रखना है। वो चीज़ ध्यान रखनी है कि 1/10 हर महीने आपको करना ही करना इकट्ठा अपने अकाउंट में है। वो 1/10 आपका कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आप 1/10 इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बड़े सम को, अब आप एक बड़े अमाउंट को कैसे इकट्ठा कर पाओगे, आपके हाथ से निकल जाएगा पैसा। तो आपको क्या करना है, पहले 1/10 इकट्ठा करना है अपना अमाउंट, जो इस किताब की सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट है और जो एक सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हर व्यक्ति यही करता है। आप मार्क जुकरबर्ग सर की एक कहानी ले लीजिए, उनकी रियलिस्टिक स्टोरी है कि वो हमेशा एक ही टी शर्ट पहनते हैं। आप किसी भी फोटो में, उनके पोस्ट में, उनके फेसबुक पोस्ट में देख सकते हैं, एक ही टी शर्ट, ग्रे कलर की टी शर्ट आपको उनकी मिलेगी। वो किस लिए है? क्या वो अमीर नहीं है इसलिए? क्या वो ये नहीं जानते कि मुझे कैसा फैशन करना है इसलिए? नहीं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं सही जगह। उन्होंने स्नैपचैट खरीदा, उन्होंने
इवन इंस्टाग्राम को खरीद लिया, उन्होंने व्हाट्सएप को खरीद लिया। क्यों? वो 1/10 पार्ट है गाइस जो उन्होंने सेव करा है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कभी भी उस इन्वेस्टमेंट में पैसा खर्च मत करना जहां से आपका पैसा डूब सकता है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। जब तक नहीं लगाना है, जब तक आपको पर्टिकुलर स्किल्स नहीं आ जाती, आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी चीज़ उसकी रिक्वायर्ड है पैसा कमाने के लिए, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, जब तक आप वो नहीं सीखोगे तो आपका पैसा हमेशा एक रिस्क में रहेगा। और एक पॉइंट जो मैंने आपको इसमें नहीं बताया है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको इस बुक में, है कि आपको अपने पैसे को अपने दिमाग से इन्वेस्ट करना है। किसी की बात मत सुनना कभी भी कि आपको अपना पैसा कहाँ लगाना है, क्या चीज़ करनी है। अगर आपका बिजनेस, अगर आपको एक वेल्डिंग की शॉप में लगता है कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, ये बंदा एक ऐसे लेवल की वेल्डिंग कर रहा है कि जो आगे जाके बड़े बड़े कंपनीज इसको हायर करेंगे अपने वेल्डिंग लेवल के लिए, तो आप वहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस है जो आपका पैसा देगा। अब एक कहानी और है यहाँ पे अरकत भाई की। अरकत भाई ने क्या किया था कि जब नोमैसिर उसको बता के गया था कि आपको 1/10 सेव करना है और उसको एक इन्वेस्टमेंट में इम्प्लीमेंट करना है अपने पैसे को, तो उसमें क्या हुआ था, उसने एक व्यक्ति को दे दिया था जो कॉपर की प्लेट्स लाता था, दूसरे ओवरसीज जाके कॉपर की प्लेट लाता था। तो उसने कहा कि मैं कॉपर की प्लेट लाऊंगा और कुछ जेमस्टोन्स लाऊंगा जो बहुत ही रिचेस्ट होंगे, जो मतलब पैसे को आपके डबल कर देंगे। उसने विश्वास कर लिया और अपना सारा पैसा 1/10 अर्निंग, 1 साल की, 2 साल की, जितने भी उम्र की उसकी 1/10 अर्निंग थी, सब उसको दे दी इस लालच में कि उसका पैसा डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, उसने वहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती करी थी और सबसे आखिरी गलती करी थी कि उसने अपने पैसा उस बिजनेस में डाला जहाँ उसकी स्किल्स नहीं थी, जहाँ उसको ज्ञान नहीं था। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। टिल देन प्लीज बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।